सबसे पहले तो फिजिकली के साथ साथ मेंटली भी फिट होना चाहिए, क्योंकि लोग कहते हैं ना जब स्थिति आती है ना तो इंसान के अंदर न जाने कहाँ से ताकत आ जाती है। ये जो सेल्फ डिफेंस है, हम किसी लड़की को बहुत स्ट्रांग नहीं बना पाएंगे, उसको मेंटली बीज दे रहे हैं। और जब मेंटली लड़की सोच लेगी ना हम डरेंगे नहीं, उठाक पटक देगी लड़के को और अपनी सुरक्षा कर लेगी। नमस्कार दर्शकों, हमारे साथ जो है आज एक बहुत ही खास व्यक्ति हैं। उनका परिचय तो हम जानते हैं, लेकिन फिर भी हम उनका परिचय उनके मुंह से सुनना चाहेंगे, ताकि बाकी महिलाएं भी जो इसे देख रही हैं वो भी अपना परिचय कितने कॉन्फिडेंस से दे सकती हैं वो सीखें। मैम, अपना परिचय देना चाहेंगे? भारत की नागरिक हूँ, सोनिका अग्रवाल, और जिस विषय के आप इंटरव्यू ले रहे हैं, मेरा परिचय पूछ रहे हैं, तो मेरा परिचय यह है कि मैं अपनी सुरक्षा के लिए हमेशा प्रयासरत हूँ और सभी को ये संदेश देती हूँ कि किसी भी परिस्थिति में अपनी सुरक्षा करो, अपने नागरिकत्व को स्थापित करो। तो मैम, ये जो कार्यशाला है इसके बारे में कुछ बताइए। ये कार्यशाला हमारे शहर के सभासद जी हैं आनंद अग्रवाल जी, कटरा वार्ड के, उनके प्रयासों का एक परिणाम है और एक समाज में शायद बहुत अच्छी कोशिश है जिसको कि सभी लोगों को आगे बढ़ाना चाहिए। यहाँ जितने भी लोग आए, हम लोगों ने उनसे ये कहा कि हर एक बंदा जो बच्चा सीख के जा रहा है वो हर किसी को सिखाए। यहाँ पर एक बात सिर्फ ये कहूँगी कि हम अपने बच्चों को पढ़ाते रहते हैं, हम भी कहते हैं, मैं भी कह रही हूँ पढ़ाइए। पढ़ाते पढ़ाते आजकल की जो लाइफ स्टाइल है कि जो शहरों की लड़कियां हैं एसी कमरे में रह रही हैं, लैपटॉप पे पढ़ रही हैं, ठीक है, स्कूल चली गई, घर में माँ ने दुलार में एक गिलास पानी नहीं उठाया, तो उनका शरीर जो है वो फिज़िकल नहीं ले पाता इतनी ज़्यादा ही, मतलब उसको शारीरिक उतनी क्षमता ख़त्म हो जाती है धीरे धीरे इंसान की। तो उसमें क्या होता है कि आपकी लड़की मान लीजिए कल को इंजीनियर डॉक्टर बन गई, विदेश भी चली गई, न जाने आपने कितने किस्से देखे होंगे। आप फैक्ट्रीज़ में काम कर रही हो, कंपनी में काम कर रही हो, 10 बजे रात में लौट रही हो, तो ये जो डिफेंस है, सेल्फ डिफेंस, आपकी माँ तो न जाने के शहर में बैठी है, आपकी बेटी को सुरक्षित रखेगा। इसलिए सेल्फ डिफेंस बहुत ज़रूरी है, न केवल भारत में बल्कि विश्व में। तो मैम, जितने सेल्फ डिफेंस की ज़रूरत है आत्मरक्षा की, तो उस हिसाब से अगर वो उसको फिल्म मान ले तो ये तो फिल्म का मात्र एक टीज़र है, तो बाकी का प्रशिक्षण की क्या व्यवस्था हो सकती है? देखिए, सब लोग मिलकर प्रयास करें। जो एक बंदा सीखे वो अगर हफ्ते में किसी एक को सिखा रहा है, किसी एक लड़की हफ्ते में एक लड़की को भी सिखा दे, रोज़ नहीं सिखा सकती, संडे को फ्री रहती है, संडे को एक को सिखाए, कुछ ट्रिक्स सिखाए, अवेयरनेस फैलती जाएगी, दिए से दिया जल जाता है। बस ये कहूँ। आप अपने आप को फिज़िकली फिट रखने के लिए क्या करती हैं मैम? सबसे पहले तो फिजिकली के साथ साथ मेंटली भी फिट होना चाहिए, क्योंकि लोग कहते हैं ना जब स्थिति आती है ना तो इंसान के अंदर न जाने कहाँ से ताकत आ जाती है। ये जो सेल्फ डिफेंस है, हम किसी लड़की को बहुत स्ट्रांग नहीं बना पाएंगे, उसको मेंटली बीज दे रहे हैं। और जब मेंटली लड़की सोच लेगी ना हम डरेंगे नहीं, उठाक पटक देगी लड़के को और अपनी सुरक्षा कर लेगी। तो मैम, जैसे कि ये तो भी कर सकती है, ये तो शारीरिक रूप से अपने को चुस्त दुरुस्त करने के लिए, और अगर कोई छेड़खानी हो तो कैसे अपना बचाव करने के लिए उसके, लेकिन बहुत सारी महिलाएं आजकल डिप्रेशन में भी चली जाती हैं, तो उससे उभरने के लिए आप उन्हें क्या सलाह देंगी? मेडिटेशन, मैंने से अभी बोल दिया, मेंटल, आप मेंटल स्वस्थ रहिए। उसके लिए क्या है कि जैसे घर की महिलाएं भी हैं, क्यों डिप्रेशन में जा रही हैं, वो अपने बच्चों के साथ मिले। अगर एक महिला ही डिप्रेशन में जा रही तो अपनी बेटी को क्या संभालेगी? तो ये डिप्रेशन तो कुछ नहीं होता है, ये फालतू की बात है। आप अपने आप का विल पावर मजबूत रखिए तो सब कुछ हो सकता है। मेडिटेशन करिए। मेडिटेशन हमारे भारत में जो सांस्कृतिक विरासत है, ये आपको, जैसे मैं एक चीज़ और बताऊँगी, यहाँ पे रामायण वगैरह हम लोग पढ़ते हैं, आप अंदर में जाके देखिए ये है क्या, हम लोग को मेंटली स्ट्रॉन्ग करता है। आजकल मैम कई बार देखा जा रहा है कि जैसे आप तो अपनी बच्ची को यहाँ पर लाई हैं ताकि वो सेल्फ डिफेंस सीख सके, और कई बच्चियाँ जिनके पिता तो चाहते हैं कि उनकी बच्ची घर के बाहर जाए, लेकिन उनकी माएँ ही जो है उनके रुकावट डाल देती हैं और बाहर शहरों में पढ़ने नहीं देती। नहीं, मैं नहीं मान सकती। माँ आजकल सबसे ज़्यादा भेज रही है, मैं नहीं मान सकती। और अगर ऐसी कोई महिला है, अगर 1% भी ऐसी कोई महिला है, तो उन्हें क्या संदेश देंगे? पहली चीज़ तो ऐसा अब इंडिया में नहीं है, और जहाँ अगर पिता भेज रहा है तब तो बेटी ज़रूर जाती है। मैंने तो कई बार देखते हैं पिता नहीं भेजते, माँ भेज रही है पीछे से और खर्चा अलग से दे देती, बेटा तू ले जा, मैं व्यवस्था करती हूँ। तो जो माँ भेजना चाह रही है और पिता रोक रहा है, तो वैसे पिता को क्या संदेश देंगे? उसके लिए उनकी माँ को आगे आना पड़ेगा, वो उन्हें समझा। इसीलिए मैं एक बात और कहूँगी, सेल्फ डिफेंस के साथ साथ जो भी इसको सुने, आज हर औरत अपने घर में अपनी बेटी के ये सिखाए कि तुम वहाँ डरो नहीं। दूसरी चीज़, सबसे पहले अपने लड़के को सिखाए
कि अभी इसकी जगह कोई लड़की की जगह तुम्हारी बहन होती तो क्या हुआ। पहले लड़कों को भी ये शिक्षा देनी ज़रूरी है कि हर लड़की को आप इस तरीके से, और मान लीजिए कहीं पर कोई लड़की फंसी हुई है तो कोई लड़का भाई बन के उसको बचाए। ऐसा बहुत कुछ आप देखिए आजकल चल भी रहा है। बस सब कुछ मेंटल है। मेंटली आप किसी से लड़ भी सकते हो, मेंटली आप भारी भरकम आदमी को गिरा भी सकते हो। ये जो सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग है, हम किसी को बहुत मजबूती नहीं दे सकते, मेंटल ट्रेनिंग दे रहे हैं, उनके अंदर बीज भर रहे हैं कि घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप चाहोगे तो कर लोगे। और जहाँ जहाँ वहाँ रहा। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आपने अपना बहुमूल्य समय दिया हमें। थैंक यू। थैंक यू मैम।